ये सेला चावल हैं और मैंने 4 गिलास चावल लिए हैं ये, और इसको मैंने भिगो के 1-1.5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। और इसको मतलब आप भिगो दें, और सेला चावल में ही बिरयानी अच्छी बनती है। ये मैंने गोल्डन पीस लिए हैं और इसकी मैं सिंधी बिरयानी बनाऊंगी। मैंने सोचा हुआ था कि मैं इसकी ही गोल्डन पीस की सिंधी बिरयानी बनाऊंगी। और ये मैंने 4 दरमियानी साइज़ के प्याज लिए हैं, आप चाहें तो उसको स्लाइस भी कर सकते हैं, चॉप भी कर सकते हैं। और मैंने ये 6 टमाटर लिए हैं और दरमियानी साइज़ के हैं, आप चाहें तो उसको मतलब स्लाइस भी कर सकते हैं और काट भी सकते हैं, और इस मतलब स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं। और ये मैंने 5 आलू लिए हैं, इनको पील ऑफ करके छील के मैंने पानी में डाल दिया है। और ये मैंने छोटी हरी मिर्च ली है, और जाहिर सी बात है सिंधी बिरयानी है तो इसमें मिर्चें तो होंगी, और इसमें मज़ा ही हरी मिर्चों का ज़्यादा है। और ये टमाटर हैं, मैंने पतले पतले स्लाइसेस कर दी। ये 1 टमाटर है और 1 नींबू लिया, आप चाहे तो ज़्यादा ले सकते हैं। इन दोनों को मैं बताऊँगी कैसे यूज़ करना है। अदरक लहसुन है, मैंने इसको कुटा हुआ लिया है, 4 चम्मच कुटा हुआ है। इसको पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैंने ऑयल लिया है, ये 1.5 कप ऑयल लेना है। और मैंने शान का सिंधी बिरयानी पैकेट लिए हैं। धनिया, पुदीना और 1 कप दही है। और ये जो हम जर्दे का कलर है, मीठा कलर बोलते हैं, वो है। जो ऑयल लिया था वो हम डाल देंगे, ठीक है। 1.5 कप ऑयल लिया था वो हम डाल देंगे, और इसको हम गर्म करेंगे ऑयल को। और मैं अब ये ऑयल गर्म हो गया, इसको देखने के लिए मैं इसमें एक प्याज, छोटा सा टुकड़ा प्याज का डाल के देखूंगी कि ऑयल गर्म हुआ है या नहीं है। जैसे ही ऑयल गर्म होने लगेगा तो प्याज कड़कड़ाने लगेगी, और मैं ये प्याज इसमें सारा डाल दूँगी। और मैं थोड़ा प्याज ज़्यादा लेती हूँ, मतलब बिरयानी थोड़े मसालेदार, स्पाइसी, इस किस्म की बिरयानी पसंद है। तो बस अब ये देखिए प्याज, अभी देखिए ये ऑयल गर्म हो गया, हमारी प्याज हल्की बादामी कलर की हो जानी चाहिए, ठीक है। जैसे अभी अब कलर आएगा तो मैं आपको बताऊंगी किस कलर पे आपको इसमें चिकन डालना है। हमें देखिए ऐसा ही कलर चाहिए, गोल्डन ब्राउन, और बिल्कुल हमें ऐसा ही प्याज का कलर चाहिए। अब मैं इसमें चिकन डालूंगी और चिकन को इसमें मैं भूनूंगी। इसको 2-3 मिनट तक भूनना है। जब आप देखें कि इसका पानी खुश्क हो गया है और चिकन फ्राई होने लगी है, जब तक हम इसको भूनेंगे 2 मिनट तक। अभी देखिए हमारी चिकन बिल्कुल जिस तरह हम चाह रहे थे वैसी हो गई है, ये बिल्कुल फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें पैकेट डालूंगी शान का। अच्छा, मैं 1 किलो चिकन में 2 पैकेट डालती हूँ, मतलब थोड़ी मज़ेदार बिरयानी बनती है। मतलब 1 किलो चावल में आप 2 पैकेट आराम से इसमें डाल सकते हैं। 2 पैकेट मैंने डाल दिए, और अच्छा सा मैं इसको हिलाऊंगी और इस मसाले को चिकन के साथ फ्राई करूंगी। अब इस पोजीशन में हम लोग दही डालेंगे। ये अभी आपको मैंने पैकेट की सिंधी बिरयानी बनाना सिखाई है शान की। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मैं अपने मसाले की बनाना आपको ज़रूर सिखाऊंगी, जो मेरे खुद के घर के मसाले की होगी, वो भी बहुत मज़ेदार बनती है। अब मैंने टमाटर डाल दिए हैं, और मैं अभी टमाटर हिलाते हिलाते आपसे एक और बात करना चाहूँगी। पहले ये शान के पैकेट नहीं आते थे, हम तो खुद के घर के मसालों की बिरयानी बनाया करते थे। अब ये टमाटर है, तो अब देखिए ना, ये जब टमाटर डालें इसमें चिकन का पानी, टमाटर का पानी और प्याज का पानी, दही का पानी, इन सब में हमारी चिकन गल जाएगी, ठीक है, सॉफ्ट हो जाएगी। अब मैं हल्के आंच करके और इसको ढक के रख देना है। ये मैंने दूसरी तरफ पानी रख दिया है चावल के लिए, चावल उबालने के लिए, और इसमें अब 6 चम्मच में नमक डालूंगी, ठीक है। ये मेरे पास पिंक सॉल्ट है, आप नॉर्मली वाइट सॉल्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने 3 लीटर पानी लिया है, क्योंकि जाहिर सी बात चावल उबालने हैं हमें। अब दूसरी तरफ हम ये सालन भी देख लेते हैं, और देखिए सालन में कितना पानी निकला है, और ये सब इनका पानी है। और इस सिचुएशन में थोड़ा हम सिरका डालेंगे, ताकि जो ये लेग पीस वगैरह है ना, ये गले नहीं, क्योंकि लेग पीस अक्सर जल्दी गल जाता है, ठीक है। और बस आप देख रहे हैं
और कितना प्यारा कलर आया है बिरयानी का, आप देखिए मसाले का। अब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू डालेंगे और ठीक है, आलू डाल के फिर अच्छी तरह से इसको हिला देंगे, ठीक है। और ताकि सब आलू में भी सारा मसाला ये बिरयानी का चला जाए, आलू भी मज़ेदार बनने, ठीक है। अब 10 मिनट बाद इसको हम चेक करेंगे दोबारा। अब इसको ढक देंगे और 10 मिनट बाद इसको चेक करेंगे दोबारा। अब 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसको दोबारा हम चेक कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये इतना पानी है, शोरबा है। तो अब देखिए चिकन भी इसमें गल चुकी है तकरीबन, आलू भी आधा पक चुका है। तो अब हम इस पर ढक्कन नहीं लगाएंगे, अदरवाइज़ अगर ढक्कन लगा दिया तो ये बिल्कुल चिकन वगैरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होकर घुल जाएगी, ठीक है। तो इसको हम अब खुला छोड़ देंगे और तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे। और दूसरे तो देखिए हमारे पानी में भी बॉईल डाल चुका है हल्का सा। अब मैं इसमें चावल डालूँगी। अब हम इसको तकरीबन इतना पकाएंगे कि चावल एक कनी रह जाएं। और अब इसमें हम 4 चम्मच अदरक लहसुन के डाल देंगे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये देखिए हमारा बिल्कुल ये सालन तैयार हो गया है। और इस सिचुएशन पे अब हम चूल्हा बंद करेंगे, क्योंकि अब हम इसमें चावलों की तह लगाएंगे। सही है। देखिए बिल्कुल हमारा मसाला तैयार हो गया है और देखिए कितनी प्यारी शक्ल आई है। और आपके सामने देखें कलर भी कितना अच्छा आया है और ऑयल वगैरह सब इसमें मुनासिब रेशो है, ठीक है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और बिल्कुल जैसे मैंने बनाया वैसे ही बनाइएगा, ठीक है। अब हम इसमें चावल डाल देंगे, ठीक है। और चावल डाल के मैं इसी तरह तेल लगाती हूँ, इतनी सारी तय नहीं लगाती, मैं सिर्फ 2 लगाती हूँ, नीचे सालन की और ऊपर चावलों की। और देखिए चावल भी कितने अच्छे बने, जैसा मैं चाह रही थी वैसे बने, ठीक है। अब हम इसको फैला देंगे। और जो मैंने आपके बोला था हरी मिर्चें मैं बताऊँगी कब डालनी, ये इस पोजीशन पे मैं डालती हूँ हरी मिर्चें, ठीक है। और इसमें ये होता है कि जो हरी मिर्च की खुशबू होती है वो चावलों में भी आ जाती है और आपकी बिरयानी बिल्कुल एक अलग खुशबूदार, इसका फ्लेवर बिल्कुल आपको अलग लगेगा, ठीक है। अब कलर डाल देते इसमें, जो मैंने कलर घोल के रखा हुआ था वो डाल देंगे। और दूसरा ये जो नींबू मैंने काट के रखे थे वो भी, आप नींबू ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास एक ही था तो मैंने अभी फ़िलहाल एक ही काटा है। और ये मैंने अलग से जो 2 टमाटर स्लाइसेस करके रखे थे वो मैं इसके ऊपर फैला दूँगी, चावलों के ऊपर फैला दूँगी, ताकि आपकी बिरयानी थोड़ी वो जो खूबसूरत लगे। चलिए ठीक है। अब हम इसमें जो गड्डी धनिया और पुदीने की गड्डी रखी थी वो भी इसके ऊपर चावलों के ऊपर रख देंगे। बस ये गड्डी में इसलिए रखती हूँ ताकि मुंह में वो पत्ते वत्ते ना आए, बच्चे भी थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं। और अब जो फ्लेम मैंने ऑफ कर दी थी तह लगाने से पहले, अब मैं वो ऑन कर दूँगी फ्लेम। और अभी इसको मैं 5 मिनट तेज़ आंच पे पकाऊँ। अब हमने तवा रख दिया है क्योंकि हम बिरयानी इस तवे पे रखेंगे, ठीक है, वरना बिरयानी जल जाएगी आपकी नीचे से। तो इसको पहले ये मैं बिरयानी इसके ऊपर तवे पे रख रही हूँ। 5 मिनट इसको तेज़ आंच पे पकाना है। अभी देखिए हमें 5 मिनट हो गए हैं, तो मैं अब इसको थोड़ा पानी से चेक करूँगी कि मतलब इसके अंदर पतीले में कितना स्टीम बन चुका है। और ये चेक करने का तरीका है, आपने ढक्कन बिल्कुल नहीं खोलना है। और अब मैं इसको स्लो आंच करके 15 मिनट तक दम पे रख दूँगी। ये देखिए हमारे ये 15 मिनट हो चुके हैं। और अभी आप देखें ये जो मैंने गड्डी रखी हुई है इसको मैं बिल्कुल, ये देखें इसको निकाल के इसको अलग से रख देंगे प्याले में। और आप ये रख देंगे। अब मैं इसको अच्छी तरह से हिला के आपको आपके सामने दिखाऊंगी, देखें कैसी बनी है बिरयानी। और इसको बड़े प्यार से हिलाना है ताकि चावल हमारे टूटे नहीं। और देखिए कितनी खूबसूरत कलर आया है।
अब आप देख लें कि कितना प्यारा कलर आया देखिए। और इसमें चिकन भी आप देखें बिल्कुल टूटी नहीं है। सिरका मैंने आपको जो ये टिप बताई है सिरके की, ये भी देखिए आप, इससे पता चलेगा कि इससे बोटियाँ गलती नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।